अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के पहले बजट में हमने पूंजीगत व्यय के लिए 22,300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस बजट में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय के लिए 18% की रिकॉर्ड वृद्धि हमने की है और अब पूंजीगत व्यय 26,341 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया। यह कुल बजट का 16% हिस्सा है और पिछले वर्ष की तुलना में 18% अधिक है। पूंजीगत व्यय किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और शास्त्रियों का मानना है कि 1 रुपए के पूंजीगत व्यय से अर्थव्यवस्था में दीर्घकालिक रूप से 4 रुपए से अधिक का आर्थिक प्रभाव पड़ता है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप भारत सरकार ने एससीए में जो हमको राशि दी है, केवल कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि के कारण भारत सरकार ने इंसेंटिव के रूप में छत्तीसगढ़ को 1,051 करोड़ रुपए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान किए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि विगत कई वर्षों से सब इंजीनियरों की भर्ती नहीं होने के कारण सभी निर्माण विभागों जैसे पीडब्ल्यूडी, पीएचई, जल संसाधन आदि में इंजीनियरों की भारी कमी है। विगत एक वर्ष में हमने 600 से अधिक इंजीनियरों की भर्ती की वित्तीय अनुमति दी है ताकि इन विभागों में पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध हों एवं अधिकाधिक पूंजीगत व्यय करके आर्थिक विकास को छत्तीसगढ़ में गति दी जा सके। हमारी सरकार ने सड़कों के सुदृढ़ नेटवर्क बनाने के लिए रोड प्लान 2030 तैयार किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजधानी से जिला, जिला से जिला, जिला से विकासखंड एवं विकासखंड से विकासखंड स्तर तक चौड़ी और उन्नत सड़कों का जाल बिछाना है। हमने छोटे शहर जो नगर पंचायत या नगर पालिका स्तर के हैं, उनके विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नई योजना प्रारंभ करने जा रहे हैं। उस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री रिंग रोड योजना। ये नया योजना प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए इस बजट में प्रारंभिक तौर पर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य के पीडब्ल्यूडी अर्थात लोक निर्माण विभाग के लिए इस बजट में लगभग 9,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछली बार की तुलना में 20% अधिक है। राज्य बनने के बाद पहली बार एक वित्तीय वर्ष में नई सड़कों के निर्माण के लिए इस बार 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय, राज्य में पहली बार राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव जैसी व्यवस्था राज्य मार्गों एवं मुख्य जिला मार्गों पर भी लागू करने के लिए उन्नत व्यवस्था ओपीआरएमसी योजना अंतर्गत 20 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, डबल इंजन सरकार केवल एक नारा नहीं है, बल्कि प्रभावशील वास्तविकता है। प्रमाण स्वरूप मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए पिछले केवल एक वर्ष में लगभग 20,000 करोड़ रुपए के सड़कों की कार्य की स्वीकृति प्रदान की है। अध्यक्ष महोदय, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की 12 सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई अंतर्गत 845 करोड़, विशेष पिछड़ी जनजाति वाले बसाहटों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत 500 करोड़ तथा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एमएमजीएसवाई अंतर्गत 119 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, नगर निगम क्षेत्र जो हमारे छत्तीसगढ़ के 14 बड़े नगरीय निकाय हैं, 14 नगर निगम हैं, उनमें सुनियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में एक नई योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना रहेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके लिए इस बजट में 500 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, जगदलपुर, अंबिकापुर एवं बिलासपुर एयरपोर्टों के विकास कार्यों के लिए बजटीय प्रावधान किए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट संचालन हो सके, इसके लिए 40 करोड़ रुपए का बीजीएफ का भी प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नदियों को जोड़ने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को भी हम पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, महानदी एवं इंद्रावती नदी को जोड़ने के लिए और केवई नदी और हसदेव नदी को आपस में जोड़ने के लिए सर्वे कार्य कराने के लिए भी इस बजट में प्रावधान किया गया। अध्यक्ष, हमने अपने जन संकल्प पत्र के अनुरूप रायपुर एवं आसपास के क्षेत्रों को शामिल करते हुए एनसीआर की तर्ज पर एससीआर अर्थात स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने का निर्णय लिए हैं। जैसे नेशनल कैपिटल रीजन है,
वैसी स्टेट कैपिटल रीजन बनाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। इसके लिए बजट में स्टेट कैपिटल रीजन के कार्यालय की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान कर दिया गया है। सर्वे और डीपीआर निर्माण हेतु भी इस बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। आज बड़े शहरों की जरूरत मेट्रो, मिनी मेट्रो के रूप में सामने आ रही है। अध्यक्ष महोदय, इस बात को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो रेल सुविधा के सर्वे का कार्य भी इस बजट में प्रावधानित है। 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाए। रायपुर शहर में कैनाल रोड फेज 3 का निर्माण, पंडरी से मोवा फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण, एक्सप्रेसवे फेज 2 का निर्माण, कटघोरा से दीपका 4 लेन सड़क का निर्माण, रायगढ़ से महापल्ली 4 लेन सड़क का निर्माण, अंबिकापुर अंबेडकर चौक से वाराणसी मार्ग 4 लेन सड़क का निर्माण, ऐसे अनेकों कार्यों को इस बार प्रमुखता से इस बजट में अधोसंरचनात्मक कार्यों को जोड़ा गया है। पेयजल व्यवस्था हेतु भी जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत 4,500 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान इस बार किया गया है। गति के तीसरे बिंदु टी अर्थात टेक्नोलॉजी पर मैं अब चर्चा करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक क्रांति से लेकर डिजिटल युग तक तकनीकी प्रगति ने पूरी दुनिया में लगातार आर्थिक विकास को गति प्रदान की है। आज दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के मुहाने पर खड़ी है, जहां एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, आईओटी एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रौद्योगिकियां केवल उपकरण ही नहीं हैं, बल्कि ये परिवर्तनकारी शक्तियां हैं। नवाचार उद्योगों को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी किसी भी आधुनिक अर्थव्यवस्था का आज की तारीख में प्रवेश द्वार बन चुका है। अध्यक्ष महोदय, मोबाइल कनेक्टिविटी तकनीकी क्रांति का सूत्रधार है, या फिर कहूं तो यह आज के आधुनिक युग का वाहक है। किंतु प्रदेश के ऐसे सुदूर अंचल हैं जहां आज भी दूरसंचार की क्रांति से ये अंचल वंचित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक नई योजना का इस बजट में प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस योजना का नाम होगा मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना। इसका प्रथम चरण इस बजट में प्रावधान प्रथम चरण का किया गया है, जिससे जो मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, ऐसे गांवों को मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम वीजीएफ के माध्यम से किया जाएगा। जिससे ऐसे क्षेत्रों में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को मोबाइल टावर लगाने के लिए वीजीएफ के माध्यम से प्रोत्साहित करेंगे। इसके लिए इस बजट में प्रावधान किया गया। अध्यक्ष महोदय,